भ्रष्ट कांग्रेस को हम 70 साल दिए हैं। अब मोदी सरकार को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे 140 साल। 2024 में जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में इन कांग्रेसियों को, इन घमंडियों को, इन ठगबंधनों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। तो एक वोट का कीमत जाने कि उनको एक वोट से इतना देश बदल गया कि राम मंदिर उनको मिल गया, जो कि 500 साल से टेंट में एक मुजरिम की तरह श्री राम प्रभु रहते थे। सूर्य पर आप अगर दाग बता रहे हैं तो जो खारा सोना को आप अगर नकली बताने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता जो है ना आपके भ्रम में आने वाला नहीं है। वो 24 कैरेट सोना है, खारा सोना है। आंख मूंद करके हम नरेंद्र मोदी को वोट दे करके हम पर यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है। बॉर्डर पर कोई अगर उल जुलूल काम करता है, कोई बम फोड़ता है, कोई अगर गलत काम करता है, कोई आतंकवादी आता है, वही ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। एकदम बहुमत मने आप विश्वास नहीं कर पाओगे, इतना बहुमत मिलेगा मोदी की सरकार को। आप 400 पार समझिए। रोजगारी का रोना रोने वाले सुन लो। जो यहाँ का जो युवा है ना, पढ़े लिख लिए अच्छी बात है, लेकिन दिन भर रील में लगे रहते हैं, टिकटॉक बनाने में लगे रहते हैं, काम नहीं करना चाहते। सभी को सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर से विदेशी घुसपैठी है, कांग्रेस घुसाया है। यहाँ 5 से 10 करोड़ विदेशी घुसपैठी यहाँ भारत देश में घुसे हुए हैं। वो हमारे गरीबों का संसाधन खा जा रहे हैं। यहाँ का जागरूक हो चुकी है। 2024 में जनता आपको नकार चुकी है। जितना ठगबंधन गठबंधन, जितना कांग्रेस वाले, जितना भी मैंने चोर लबाड़े, जितना भी घमंडिया है, सभी एक मंच पर आ गए हैं। इनको कान पकड़ के देश से जनता बाहर फेंकने का काम करेगी 2024 में। देखिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई बात नहीं है। हिंदू भी अपना, मुसलमान भी अपना, लेकिन ये कांग्रेस वाले की वजह से यहाँ डिस्टर्ब हो जाती है। हिंदू मुस्लिम में हमेशा दंगा हो जाती है। ये कांग्रेस वाले हिंदू का खेमा में जाके कह देंगे मुसलमान लोग तेरे को मारने के लिए तैयार है, और मुसलमान का खेमा में जाके कह देंगे हिंदू लोग तेरे को मारने के लिए तैयार है। गांधी भी दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने, भारत जोड़ो नहीं, तोड़ो यात्रा की है। भारत को तोड़े है। एक कांग्रेस वाले बोलते हैं ना भारत जोड़ो, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान को दे दिया। क्या ननकाना साहिब जो हमारा आत्मा है वो कभी नहीं मिल सकता। लेकिन मोदी की सरकार कोशिश कर तो रही है ना, क्या पता दिला दे। हम तो पूरा भरोसा करते हैं मोदी की सरकार में कि हमारा जो आत्मा है ननकाना साहिब वो हमें लाके दे। मंदिर 25 वकील का फौज खड़ा कर दिया राम मंदिर का अगेंस्ट में एक कांग्रेस की सरकार, ठीक है ना। और ये राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। यहाँ का हिंदू और हिंदुत्ववादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, ये राहुल गांधी कहते हैं। तो इनकी अब जो है ना पोल खुल चुकी है, भेद खुल चुकी है, और जो है इनकी अब चलने वाली नहीं है। 2024 में यहाँ की जनता कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इस भारत भूमि पर एक बूंद भी गौ माता का रक्त नहीं गिरना चाहिए। और क्या नाम है आपका? इंद्रदेव जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है, क्या होगा? देश में परिवर्तन होगा या फिर मोदी रहेंगे? मोदी, देखिए हम विरोधियों को चांस दिए 70 साल। विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस को हम 70 साल दिए हैं। अब मोदी सरकार को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे 140 साल। जैसा काम करके दिए हैं मोदी सरकार, लता दीदी भारत देश का भारत रत्न लता दीदी बोल दी थी कि मेरा जीवन धन्य है कि अपना जीवन में नरेंद्र मोदी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री अपनी आंखों से देख लिया। तो लता दीदी भी बोल दी, और ऐसा ऐसा काम करके दिए हैं नरेंद्र मोदी साहब। 370 हमारा नासूर बन चुका था भारत देश के लिए, तो 370 खेल खेल में हटा दिए। राम मंदिर 500 साल से लटका हुआ था। श्री राम प्रभु हमारे जो आदर्श हैं वो मुजरिम की तरह 500 साल से टेंट में पड़े हुए थे। उनको कोई मतलब नहीं था, कोई उनका कांग्रेसी वहाँ अयोध्या धाम नहीं जाता था। आज नरेंद्र मोदी की सरकार आई है। आज सनातनी अगर वो अपना एक वोट का कीमत अगर जानना चाहते हैं तो एक वोट का कीमत जाने कि उनको एक वोट से इतना देश बदल गया कि राम मंदिर उनको मिल गया, जो कि 500 साल से टेंट में एक मुजरिम की तरह श्री राम प्रभु रहते थे। आप लोग अच्छे से बड़े बड़े घर में रहते थे, मार्बल मोजाइक लगा हुआ था, गद्दा तोशक पलंग ये सब में आप सोते थे, मस्ती से रहते थे, कार में घूमते थे, बाइक में घूमते थे। लेकिन श्री राम प्रभु एक टेंट में रहते थे, गंदा सा जगह में रहते थे, और अगर 1 इंच भी अगर त्रिपाल बदलनी होती थी तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था। तो वो श्री राम प्रभु का भव्य राम मंदिर देने का कृपा किए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। तो हम भारतीय जनता पार्टी को 140 साल तक उनको सहयोग देंगे, उनको वोट देंगे। विपक्ष तो अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। हाँ, अरे लड़ने दीजिए ना। जितना ठगबंधन गठबंधन, जितना चोर डकैत, सब एक मंच पर आ गए हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस हमको जन्म जन्मांतर तक न भूलने वाली ऐसी घाव दे दिया है। 1984 में हम सिखों को सिख दंगा में कितने सिखों को कत्ल करके मार दिया। हमें सनातन धर्म का ज्ञान पढ़ने नहीं दिया। अगर आप गीता, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण अगर ये पाठ्य पुस्तक में, अगर पाठ्यक्रम में अगर पढ़ाओगे तो आपको जेल हो जाएगी। और दूसरे धर्म में मना नहीं है, लेकिन ये सनातन धर्म के जानते हैं कि ये आज मारो कल भूल जाएंगे। 1984 दंगा में हम सिखों को मारा,
कत्लेआम किया, सरकारी अटैक किया राजीव गांधी के द्वारा। प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उस समय 1984 में हमें मारा, लेकिन हम आज भूल गए। सनातन धर्म का हिंदुओं को सबसे बड़ा बीमारी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों आज मारो कल भूल जाते, तीसरा दिन गले लग जाते हैं। करपात्री जी महाराज 5000 साधु संतों को लेकर के संसद भवन का घेराव करने गए थे कि गौ हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाया जाए। क्यों? गौ माता को हम लोग आस्था से जुड़ा हुआ है, गौ माता को हम लोग मां मानते हैं। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। इस भारत भूमि पर एक बूंद भी गौ माता का रक्त नहीं गिरना चाहिए। और सबसे पहले आशीर्वाद ले ली करपात्री जी महाराज से इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री बन गई उनका आशीर्वाद से। और उसके बाद रेस्पेक्ट से आदर पूर्वक भगवाधारी सभी संतों को लेकर के संसद भवन में गए कि प्रधानमंत्री जी आपको हमारा वादा याद नहीं है, आप जो है एक कानून को पास कर दीजिए जो कि यहाँ भारत देश पर गौ माता का हत्या न हो। तो जवाब में प्रधानमंत्री इतना घमंड में सब जितना साधु संत पर तर गोली चलवा के सबको जान मरवा दिए। रोते रोते करपात्री जी महाराज सभी सन्यासियों का, सभी साधु संतों का लाश उठाए थे और इन कांग्रेसियों को श्राप दिए थे एक गोपाष्टमी के दिन में। तो वही जो है श्राप जो है ना, अब एक कांग्रेसियों को ये जो है अब विलुप्त होने की कगार पर है। 2024 में जनता जागरूक हो चुकी है। 2024 में इन कांग्रेसियों को, इन घमंडियों को, इन ठगबंधनों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए पिछले महीने ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन हुआ। पूरे दुनिया भर से, पूरे देश से जो संत जो है वहाँ पे इकट्ठा, लेकिन मोदी ने भी ये बात नहीं मानी अभी तक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदिरा गांधी वाला श्राप कहीं मोदी को ना लग जाए? देखिए, आप उल्टा गंगा बहाने की चेष्टा मत करिए पत्रकार महोदय। आप कहीं बिक्री होकर के पैसा खा करके तो नहीं आए ना। जो एक 24 मैंने कवर किया ना, जो 24 कैरेट खारा सोना है, जो सोना पर आप दाग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं, सूर्य पर आप अगर दाग बता रहे हैं, तो जो खारा सोना को आप अगर नकली बताने की कोशिश कर रहे हैं तो जनता जो है ना आपके भ्रम में आने वाला नहीं है। वो 24 कैरेट सोना है, खारा सोना है। आंख मूंद करके हम नरेंद्र मोदी को वोट दे करके हम सो जाएंगे। दो ही चीज तो होता है, जान और माल। अगर मोदी की सरकार है तो आपका जान भी सुरक्षित है, आपका माल जो आप धन कमा के रखे हो ना, धन वो जान और माल बोलते हैं। आपका जान भी सुरक्षित है, आपका माल भी सुरक्षित है। कांग्रेस की सरकार में क्या होती थी? बॉर्डर से आतंकवादी आते थे, यहाँ बम फोड़ के जाते थे, यहाँ का लोगों को जान मार के जाते थे। और ये विपक्षी पार्टी उनको दामाद की तरह बिरयानी खिलाती थी। और ये मोदी सरकार बोलता है कि भाई अगर वहाँ कोई आतंकवादी घुसता है बॉर्डर पर, यहाँ आना तो बहुत दूर की बात है, बॉर्डर पर कोई अगर उल जुलूल काम करता है, कोई बम फोड़ता है, कोई अगर गलत काम करता है, कोई आतंकवादी आता है, वही ठोक दो। ये है मोदी की सरकार। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा फिर 2024 में? कितनी सीटें मिलेंगी और कितना जो है बहुमत मिलेगा इस बार? एकदम बहुमत मैंने आप विश्वास नहीं कर पाओगे, इतना बहुमत मिलेगा मोदी की सरकार को। आप 400 पार समझिए। और जो है ना ऐसा काम करके दिए भाई, ऐसा काम करके दिए। देखिए कांग्रेस के समय में ना हाथ बांध दी गई थी बॉर्डर पर। कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी है देश में। बेरोजगारी का रोना रोने वाले सुन लो। जो यहाँ का जो युवा है ना, पढ़ लिख लिए अच्छी बात है, लेकिन दिन भर रील में लगे रहते, टिकटॉक बनाने में लगे रहते, काम नहीं करना चाहते। सभी को सरकारी नौकरी मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाहर से विदेशी घुसपैठिए कांग्रेस घुसाया है यहाँ। 5 से 10 करोड़ विदेशी घुसपैठी यहाँ भारत देश में घुसे हुए हैं। वो हमारे गरीबों का संसाधन खा जा रहे हैं। तो यहाँ महंगाई नहीं, बेरोजगारी यहाँ नहीं होता, विदेश में होगा। दूसरी बात, आपका बाप दादा परदादा लकड़दादा थप्पड़ दादा आपको काम दिया था विरासत में। किसी का काम था दर्जी का, किसी का धोबी का, किसी का हलवाई का, किसी का राजमिस्त्री का, वो सब काम क्यों छोड़ दिए? किसी का इलेक्ट्रिशियन का काम था, किसी का कपड़ा बुनने का काम था, वो सब काम करना नहीं चाहते। क्यों? शर्म लगती है। सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ गए? आप अपने बाप दादा का, परदादा का जो विरासत का काम मिला उसको करो। विपक्ष जो कह रहा है जो बेरोजगारी है, विपक्ष तो बोलने का काम है, वो तो झूठ हिटलर के राह पे चल रहे हैं। हिटलर कहता था एक झूठ को अगर 100 बार बोलोगे तो सच हो जाएगी, सच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हिटलर के चाल में चलने वालों, कान खोल करके सुन लो। अब तुम्हारी झूठ और ये सनातनियों का मुंह पर थूकना और उनको अपमान करना, उनको अपने जूतियों के नीचे रख करके उनसे वोट लेकर के 5 साल मदारी की तरह नचाना, अब ये पॉसिबल नहीं है। जनता यहाँ का जागरूक हो चुकी है। 2024 में जनता आपको नकार चुकी है। जितना ठगबंधन गठबंधन, जितना कांग्रेस वाले, जितना भी माने चोर लबाड़े, जितना भी घमंडिया है, सभी एक मंच पर आ गए हैं। इनको कान पकड़ के देश से जनता बाहर फेंकने का काम करेगी 2024 में। कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सनातन धर्म को लेकर बयान दिया है। देखिए, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, उग्रहि अंत न होई निबाहु और काल नेमि जमी रावण राहु। सभी चोर बेईमान जो काल नेमि जैसा है कि राम 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 करता है, भगवाधारी है और अंदर में राक्षस है,
ऐसे ऐसे आदमी का अंत होगा, उसका ढक्कन खुलेगा, भेद खुल जाएगा। उग्रही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जमी रावण राहु। रावण का भी अंत खुल गया, त्रिलोक विजयी था, सब कोई ब्राह्मण समझ के उसको साष्टांग दंडवत करता था, पूजा करता था, लेकिन वो भी एक राक्षस निकला, एक पराई स्त्री पर हाथ डाला, उसका क्या हश्र हुआ सब जानता है, बोलने की जरूरत नहीं है। राहु भी अमृत पीने के लिए ना, वो क्या किया, भगवान देवता बन करके घुस गया था देवता के लाइन में कि अमृत पी लेंगे, लेकिन उसको भी पहचान में आ गया। तो ऐसे ही सब इनका अंत होगा। जो छद्म वेश में सनातनियों को मुंह पर थूकने का काम करते हैं, झूठ बोल करके, सामने से आंख में धूल झोंक करके, इनका बहुमूल्य वोट लेकर के और इनको मारते हैं। देखिए, यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कोई बात नहीं है, हिंदू भी अपना, मुसलमान भी अपना, लेकिन ये कांग्रेस वाले की वजह से यहाँ डिस्टर्ब हो जाती है। हिंदू मुस्लिम में हमेशा दंगा हो जाती है। एक कांग्रेस वाले हिंदू का खेमा में जाके कह देंगे मुसलमान लोग तेरे को मारने के लिए तैयार है, और मुसलमान का खेमा में जाके कह देंगे हिंदू लोग तेरे को मारने के लिए तैयार है। इनकी वजह से डिस्टर्बिंग हो जाती है, और ऐसा कोई बात नहीं है। हम सब आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हम आपस में भाई भाई है। राहुल गांधी भी दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने, वो भारत जोड़ो नहीं, तोड़ो यात्रा की है, भारत को तोड़े हैं। आज जनता, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अक्साई चीन कितना बड़ा दे दिए, बात में खेल में दे दिए। जरूरत नहीं है, यहाँ सिगरेट टान रहे हैं क्या भाई? दे दो, अरे दे दो, ये क्या दे दो? बोला नहीं, यहाँ कुछ नहीं उगता। अरे तेरे सर में कुछ बाल नहीं उगता तो अपना सर को काहे नहीं दान कर दिया? अरे दे दो, क्या दे दो? भारत देश का एक एक इंची का भूमि जो है ना, वो हमारे सोना से कम नहीं है, हीरा से कम नहीं है, उसको हम जान दे देंगे, लेकिन एक इंच भूमि नहीं दे सकते। तुम कैसे दे दिया? अरे भाई, तो ये मोदी की सरकार पहले के जमीन को वापस लाएगी सरकार, एकदम। पहले जो गलती कर चुके हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उसको वापस किया जाएगा। जो उनका कपड़ा धुलने जाती थी लंदन और पेरिस और फ्रांस से, हवाई जहाज से लव लेटर भेजा जाता था, वो सब जो है ना, अब जमाना खत्म हो गया। हवाई जहाज में जो है बर्थडे का केक काटा जाता था, वो सब अब जमाना खत्म हो गया। अब जो है ना, एक एक पाई का हिसाब इस देश का जनता को देना पड़ेगा, नहीं तो जनता तुम्हारा सिर का बाल एक बाल नोच लेगी। एक बात जान लो, जनता जागरूक हो चुकी है। 2000 सरकार उस जमीन को वापस लेगी, बिल्कुल। कैलाश मानसरोवर हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर है। देवादिदेव महादेव का वास है वहां कैलाश मानसरोवर में। उस पवित्र कैलाश मानसरोवर जो है सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है, जो यहाँ का हिंदू चाहता है अपने जीवन काल में एक बार देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके, वहाँ का मिट्टी अपने सर में लगा करके अपने जीवन को धन्य बना ले। तो ये जो है ना, कांग्रेस का किया, उस देवादिदेव महादेव का भूमि को, कैलाश मानसरोवर को चीन में खेल में दे दिया, हंसते हंसते दे दिया। हमारा आत्मा को, हमारा हृदय को एक कांग्रेस वाले बोलते हैं ना भारत जोड़ो, भारत को तोड़ करके पाकिस्तान को दे दिया। क्या? ननकाना साहिब, जो हमारा आत्मा है वो कभी नहीं मिल सकता। लेकिन मोदी की सरकार कोशिश कर तो रही है ना, क्या पता दिला दे। हम तो पूरा भरोसा करते हैं मोदी की सरकार में कि हमारा जो आत्मा है ननकाना साहिब, वो हमें ला के दे। हमें वीजा और पासपोर्ट लगती है, ये इनकी धूर्तता के कारण, इनकी चालाकी के कारण पाकिस्तान को दे दिया गया। आज राम मंदिर 500 साल से टेंट में श्री राम प्रभु को रखा गया था, लटका के रखा गया था। यही कपिल सिब्बल कहते थे कि इस केस को पेंडिंग कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको लटका दो, आने वाला चुनाव जो है प्रभावित होगी। तो जो है ना, ये राम मंदिर 25 वकील का फौज खड़ा कर दिया राम मंदिर का अगेंस्ट में एक कांग्रेस की सरकार, ठीक है ना। और ये राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मंदिर जाता है वही लड़की छेड़ता है। यहाँ का हिंदू और हिंदुत्ववादियों को कान पकड़ के देश से बाहर फेंक देंगे, ये राहुल गांधी कहते हैं। 25 वकील की फौज खड़ा कर दिए ये कांग्रेस सरकार और राम मंदिर के अगेंस्ट में। और उसके बाद कहते हैं कि राम का जो ये सेतु है वो राम सेतु काल्पनिक है। आज कौन मुंह से बोलते हैं कि हमको राम मंदिर से हमको माने इनविटेशन नहीं मिला, न्योता नहीं मिला? कौन मुंह से तू आप बोलते हैं? आप राम को बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। आप कौन मुंह से बोलते हैं? राम हमारे आदर्श है। 2533 बार गुरु ग्रंथ साहिब में नाम दर्ज है श्री राम प्रभु का। अगर एक बार हम मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को ना, तो 2533 बार श्री राम प्रभु की इबादत हो जाती है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपयो हर जैसे। श्री कृष्ण भगवान का भी वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, वृंदावन मन हर मनोहर कृष्ण चरावत गाउरे, जाका ठाकुर तू ही सारंगधर मोह कबीरा नाउरे। तो श्री कृष्ण भगवान का भी हम लोग मानते हैं, श्री राम प्रभु को भी हम लोग मानते हैं। तो ये इनकी अब जो है ना पोल खुल चुकी है, भेद खुल चुकी है, और जो है इनकी अब चलने वाली नहीं है। 2024 में यहाँ की जनता कान पकड़ के देश से बाहर फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद जी। एक आखिरी सवाल, विपक्ष जो कह रहा है महंगाई देश में बहुत ज़्यादा है, इस पर भी सरकार काम नहीं कर पाई। मैं तो कह रहा हूँ ना कि महंगाई नाम का कोई चीज़ नहीं। आप देखा देखी बंद करो ना। आप मेरा चाचा, वो मेरा चाचा है, मेरा भाई है, मेरा ताऊ है, उन लोगों का घर मार्बल का बना हुआ है, हमारा घर मार्बल का नहीं है, नॉर्मल है।
तो हम क्या भाई, हम गरीब दिख रहे हैं मार्केट में, हम बुला रहे हैं 10 आदमी को तो मेरा घर नहीं आ रहा है, बोल रहा है तुम गरीब है, पैसा वाला नहीं है, तो उसका देखा देखी करना है, मेरा चाचा का देखा देखी करना है, मेरा ताऊ का देखा देखी करना है। मेरा घर वाला भी मार्बल लगा होना चाहिए, मेरा घर अल्वेस्टर का है, उसका घर ढलाई का है, मेरा घर ढलाई का होना चाहिए। उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। उसका घर में बाइक है, मेरे पास बाइक कार होना चाहिए। अगर बाइक हो तो ठीक है, अगर कार हो तो और अच्छा। तो ये सोच को जो है कम करो, अपना खर्चा को कम करो, महंगाई नॉर्मल हो जाएगी।